हेलो। हाँ, प्रणाम भगवान। प्रणाम प्रणाम। कैसे हो? ठीक हूँ। थोड़ा सा बस वायरल हो गया है। हाँ, वो सब जगह एक्चुअली वो क्लाइमेट ठंडा गर्म हो रहा है ना सब जगह एक हाँ साथ में। हाँ, तो उसी इसी का अब से देखो, हम लोग पुणे थे तो बारिश गिरा था, बारिश हो रही तो थी, ठंडा इधर भी भी हो गया था, मौसम। गर्म भी हो गया था, मौसम दोनों साथ में रहता हम्म है ना, तो तकलीफ इसी होता है। से। हाँ, मैं यहाँ आई तो एक दिन बाद हो गया मुझको। हाँ, वो सब जगह ऐसे ही हालत है। आप ठीक है ना? हाँ, अच्छे ठीक हो है ना? ठीक हो। हम्म अभी इस बार आ, आपसे मिल करके आए तो बहुत ज्यादा अंदर से एकदम शांत हो गए स्वामी जी। हम्म। हाँ, एकदम पूरा अंदर से शांत और मौन। अब कहीं किसी से जान निकाल बाहर कहीं निकलने का मन नहीं हो रहा है, ना किसी से मिलने का मन हो रहा है, हम्म। ना ज्यादा बात करने का मन हो रहा है। हम्म, हम्म, बिल्कुल, ये अच्छी बात है। हम्म, हम्म, अपने साथ ही बस रहने का मन हो रहा है कि बस पड़े हम्म, रहे ऐसे। हम्म। बस निर्भरता धीरे धीरे सबकी चली जाएगी। जी जी आप भगवान। हाँ पहले निर्भरता थी, ये परिस्थिति होगी, ये व्यक्ति होगा, ये होगा तो हाँ। ही मैं खुश रहूंगी। बच्चे हम्म बुलाएंगे तो ही मैं खुश रहूंगी। बच्चे हम्म पास रहेंगे तो ही मैं खुश रहूंगी। आप समझे, ये हम्म सब कंडीशन थी। या स्वामी जी ऐसे रहेंगे तो ही मैं खुश रहूंगी, ऐसा नहीं हाँ, है भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम्म सारी कंडीशन के बिना भी आप खुश हो, मतलब इसमें से कुछ अभी हो तो भी खुश हाँ। हो, नहीं हो तो भी खुश हम्म हो। हाँ हाँ बस यही तो स्वतंत्रता है ना। अब तुम मुक्त हो, हाँ अगर ठीक से समझो तो तुम मुक्त हो। अभी कोई हाँ, भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर रही है। एकदम नहीं, एकदम नहीं। हम क्या बताएं, जैसी परिस्थिति जब भी इस समय की जैसे पहले रहती थी हम्म, तो हम बहुत बेचैन होते थे, बहुत बेचैन हो जाते थे। कोई ना हम्म, कोई हम्म, चीज हम्म, ना चाहते हुए ही वो निकलती थी, हम्म, हो हम्म, जाती थी हम्म, शिकायत। लेकिन एकदम शांत, जैसे रात में हम्म, तबीयत नहीं सही है, रात में बहुत ज्यादा जगे भी है ना, तो हम्म, बिल्कुल देखिए कि पूरा शांत थे। हम्म। बस यही तो है, जल में कमलवत होना। कि बाहर सब कुछ अच्छा। घटनाएं घटती रहेगी, कुसुम हम्म उसको झेलती भी रहेगी, लेकिन हम्म अंदर से तुम्हारा केंद्र डिगमगाएगा नहीं। हम्म ये समझे? रात में हम देखे, रात में अपने साथ थे अकेले। मुझे वायरल हो गया तो स्वामी जी दूसरे रूम में सोए थे, कह रहे थे तुमको वायरल है तो अपने में जैसे होता है ना कि वायरल हो, एक को हुआ रहता है तो हो जाता है दूसरे रूम को भी। तो दूसरे रूम में सोए थे। हम देखे कि रात भर जगे भी हैं फिर भी कितने शांत थे, पूरा टोटल शांत थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस इसको हम्म पकने दो, अभी ये समय है, अभी इसको पकाने का। हम्म, अब वो पक रहा है। एक तो एक इसमें ऐसे ही बस करना मतलब इसमें कुछ करने की जरूरत तो है कि नहीं है तो लगता है स्वामी आपको, जी इसी। लगता है आपको तो मुझे बताओ। नहीं। फिर ये मन खेल कर रहा है कि कुछ करो, हम्म कुछ करो, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर से सत्ता आ हम्म जाएगा बीच में। अभी सब हो रहा है, हम्म फिर हम्म करने वाली हो जाएगी कुसुम। हम्म और जैसे ही करने वाली हो गई कुसुम, तो उपद्रव शुरू फिर से। हम्म फिर कुसुम बेचैन होने लगेगी, छोटी हम्म मोटी चीज कुसुम को परेशान करने लगेगी। छोटी मोटी चीज, छोटी छोटी चीजें जो है किस तरह से जो है उसके साथ अटैच हो जाती थी मैं। बिल्कुल। तो अभी अभी उसी कुछ से आ तो ही नहीं छुट्टी हो रहा है अभी। स्वामी जी, हम्म, अभी कुछ मन पे आ ही नहीं रहा है। एक होता है कि आ रहा है हम उसके साथ अटैच नहीं हो रहा है, हम्म। वो आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत, अंतर से बस तो वही शांति तो है चाहिए टोटल। ना, वही तो चाहिए ना। हम्म बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है वो। और बिल्कुल ये मतलब ये ऊर्जा अपना काम कर रही है। एक ठहराव आने हम्म लगा है कुसुम के अंदर। कुसुम हम्म पहले बेचैन थी, हाँ। वो बेचैनी अब कुसुम की धीरे धीरे तिरोहित हो रही है। और इतनी उसी रहते। परिपक्व हो जाएगी, इतनी तैयार हो जाएगी कि आप हम्म धीरे धीरे हर परिस्थिति में वो परिपक्व रहेगी। देखो, अभी हम्म क्या होता है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी हम्म सिचुएशन आती है जो हम्म मतलब अभी तुम सोच नहीं सकती हो उसके बारे में। ख्याल में आ रहा है? अभी जैसे हाँ घर में किसी की मृत्यु हो गई, उदाहरण के लिए, एक समझने के लिए, हाँ कोई हाँ खास हो, उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो सिचुएशन अभी आप सोच नहीं सकते हो
कि उस वक्त मेरी क्या अवस्था होगी, क्या दशा उस होगी। समय हाँ क्या आप होगी। समझे? तो वो तो हाँ उसी समय की परिस्थिति बताएगी कि हाँ, उस समय की सच में कुसुम की जो सच परिपक्वता है, वो जो फल है हाँ ठीक से पका है या नहीं पका है। नहीं पक्का है। तो वो अस्तित्व वैसी सिचुएशन जब आएगी तब एक अर्थों में आपकी परीक्षा हो जाएगी। अच्छा हाँ अभी तो ठीक है, अभी तो सब ठीक चल रहा है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इसलिए उसमें तो तुम पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए कि उसमें हाँ अलिप्तता रह रही है, उसमें कोई बेचैनी नहीं है, छोटी मोटी हाँ चीज नहीं आती है है हाँ तो वो समझ आ गई, वो साथ में रह रह के वो ऊर्जा काम करने लगी, तो वो हाँ आदत साथ में बनने रहकर लगी। हाँ, लेकिन अब एक दिन ऐसी भी परिस्थिति होगी कि जहां जी कोई सहारा नहीं होगा, तुम हाँ बिल्कुल अकेली होगी, और बिल्कुल जो मन को भाए नहीं ऐसी विपरीत परिस्थिति आएगी। हम्म तब कुसुम अडिग की अडिग खड़ी रहेगी जल में कमल में, बस। फिर उससे आगे कोई बात नहीं है। तो तुम परीक्षा सब भी वो सारी सारी होगी। पीएचडी की एग्जाम भी तुमने पास कर ली, उत्तीर्ण हो गई। तो हम्म अभी अभी स्वामी जी कुछ ऐसा ही है जिससे जैसी परिस्थिति अभी जैसा है, ऐसी परिस्थिति में हम बहुत हमको बेचैनी भी होती थी, बिल्कुल। लेकिन नहीं है, इसीलिए हम इस चीज को हम देख पा रहे हैं, समझ इसीलिए क्योंकि वो भी देखे हैं, ये भी देख रहे हैं, तो ये है। बिल्कुल, बस देखने का ही तो काम करना है, और क्या। देखते जाओ देखते जाओ, सब देखो, सब गुजर रहा है। अच्छे दृश्य भी गुजर रहे हैं, बुरे दृश्य भी गुजर रहे हैं। अच्छे से तुम दूर हो, बुरे से तुम दूर हो, बस एक दिन वो कला आ जाएगी कि 2400 घंटे हर पल तुम अलिप्त की अलिप्त बनी रहोगी, बस। आती जाती रहेगी। वो आ ही जाएगी। मेरे जीवन में भी आती है, अभी भी आती है, सच में ऐसा थोड़ी है। मेरे जीवन में सब कुछ होता है। सब कुछ तो होता ही होगा ना, भगवान आते बिल्कुल, क्यों जाता नहीं होगा होता होगा, सब। आपके जैसा ही हूँ बिल्कुल। बीमार भी अनुकूल पड़ता भी। हूँ, दवाई भी लेने जाता हूँ। माँ भी बीमार पड़ती है, माँ को भी दवाई लेने ले जाता हूँ। बिल्कुल सब कुछ जैसा आप निभाती हो वैसे मैं भी निभा रहा हूँ सब कुछ। लेकिन बेचैनी कभी नहीं होती है। वो हो ही नहीं सकती है ना, क्योंकि वो जो अटैचमेंट था ना बाहर का, अच्छा वो कंडीशनिंग जो थी ना, हाँ मैं पहला तो मेरा खो गया, मैं खो गया। अब मैं खो गया तो सीधी बात है मेरा भी खो जाएगा। अब मेरी पत्नी भी खो गई, मेरा घर भी खो गया, मेरा बेटा भी खो गया, मेरी बेटी भी खो गई, समझे आप। मेरा बिजनेस भी खो गया, सब कुछ मेरे के कनेक्टेड जो भी था, क्योंकि मैं ही खो गया। मैंने जड़ काट दी, जड़ को ही काट दिया। जड़ कट गई तो सीधी सी बात है, सारी शाखाएं अपने आप टूट गई। अब वो सूख रही है, सूख कर वो गिर जाएगी आज नहीं तो कल, लेकिन मुझे अब परेशान नहीं करेगी। अच्छा, कुछ भी हो लेकिन जाए। अभी 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 वो, लेकिन बता, आप बोल रहे हैं कि अभी वो सूख रही है, अभी मतलब कि अभी है बाकी। नहीं मतलब वो जा रही, बाकी का मतलब जड़ कट गई तो अब आप आपने जड़ तार ही कट काट गई। दी ना, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हाँ ऊपर तक तो जाएगी ही नहीं ना। बस हाँ, जड़ कट गई। हाँ तार ही काट दी है ना। संबोधि का मतलब ही इतना होता है, तुमने नीचे से तार काट दी। अब जो समय थोड़ा लेगा उसको सूखने में, वो तो समय लेगा ही ना। बुद्ध को बुद्धत्व घटने के बाद भी बहुत कुछ झेलना पड़ा है। उसको क्या कम झेलना पड़ा है क्या? कम बहुत झेलना पड़ा, बहुत सबको झेलना पड़ रहा है। तो वो झेलना जो पड़ रहा है ना, बस वो बाकी की शाखाएं सूख रही है और कुछ नहीं है। झेलना तो पड़ता है, लेकिन ये बेचैनी नहीं रहती है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते सवाल ही हैं नहीं बहुत है जने। ना। अभी उनको फर्क ही क्या पड़ेगा जब तार जुड़ी ही नहीं है। तो वो वहां तक तो, केंद्र तक तो जाएगी ही नहीं बेचैनी, क्योंकि केंद्र तो बिल्कुल अलग हो गया है। दिखते हैं बुद्ध पुरुष के शरीर में है, लेकिन वो शरीर में होते नहीं है एक अर्थों में। अच्छा, उतनी दूरी हो जाती है। इतनी दूरी अब हो जाती है। मैं मिट गया, मैं मिटते ही मेरा शरीर है वो बोध मिट गया। मेरा शरीर के बोध मिटते ही शरीर के कारण ही सारे जुड़े हुए, पत्नी हो, बच्चे हो, ये हो, वो हो, घर हो, वो भी टूट गया।
सारा ये सब रहता है शरीर के सारा साथ, जाल बिखर गया, समाप्त हो गया। लोभ है, मोह है, ये सब रहता है। सब मेरे के कारण है, मैं की मान्यता के कारण है। अब मैं की मान्यता मेरी बदल गई। बेहोशी का मतलब ही है कि मैं की मान्यता कुछ और थी। अब मेरे लिए मैं की मान्यता बदल गई। अब मैं की मान्यता बदलते ही सारी कंडीशन ऊपर की टूट गई, एक अलिप्तता आ गई। इस बार मिलने के बाद भी लग रहा है मेरा काम हुआ है स्वामी जी। होगा ही ना, वो तो जब भी तुम कहीं भी जागे हुए के करीब रहोगे ना कुछ समय भी, उससे मिलना भी होगा ना। अरे मिलना क्या, उससे भाव से भी जुड़ोगी ना। वहां बैठे बैठे तो आंसू बहा दोगे ना, उसके प्रेम में, उसके आलिंगन में, उसकी याद में, तो भी जुड़ना हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि केवल शरीर से थोड़ी मिलना होता है। असली मिलन तो ऊर्जा के तल पर होता है, भाव के तल पर होता है। तो वो मिलन तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए तो राधा को मिला, उससे ज्यादा मीरा को मिल गया 4000 साल बाद। अब 4000 साल का डिफरेंस था कृष्ण में और मीरा में, फिर भी मिल गया ना। मीरा को मिल गया। क्या किया, क्या उसने, मीरा ने ऐसी कौन सी साधना की, कैसा योग किया कि उसको कृष्ण से मिलन हो गया। वो भी 4,500 साल के बाद। ऐसी कौन सी कला थी उन्होंने, मीरा ने सिवाय आंसू बहाने का और कुछ किया नहीं। यही एक कला थी उसके पास। वो वीरा में रोई है, वो वीरा में तड़पी है। बस वो रंग ले आई। तो अभी तो मैं हूँ, सशरीर हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ही है, जब तुम मतलब हर तल पर तुम जुड़ सकते हो। बस तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारी तैयारी क्या है। जितनी तुम्हारी खोने की, मिटने की, सागर से एक होने की तैयारी होगी, तुम पाओगे। तुम किसी भी गुरु से, मुझसे नहीं, किसी भी गुरु से उसके हर तल पर जुड़ना शुरू हो जाओगे। लेकिन वो सारा निर्भर करता है तुम्हारे मिटने की तैयारी पर। जितनी खोने की तैयारी हो, बिल्कुल उतनी मात्रा में कुसुम जितना प्रिपेयर होते जाएगी कि बस अब जो भी हो, अब तो खोना ही है। तो तुम पाओगी, तुम हर तल पर उस परम से जुड़ना शुरू हो जाओगे। और वो जुड़ने का अर्थ ही इतना है कि उतनी तुम खो जा रही हो। अब कुसुम कम हो गई। अब समझे? जी स्वामी जी। हाँ ऐसा तभी तो वहाँ कहीं भी रहते थे तो आपकी याद बनी रहती थी। वहाँ पे रेखा माँ से भी कई बार बोलते थे, कहते थे, लेकिन उनका था कि पूरा रहना है, पूरा में रहना है। मेरे तो पूरा उधर रहती तो मैं पूरा नहीं मन लगता था कि उधर भी हो लिए इधर भी मिल लिया आपसे। अच्छी बात। अच्छा स्वामी जी, ये पूना वाला प्रोटेस्ट का जो चल रहा है, तो क्या ये सब की जरूरत नहीं है? अभी थोड़ा अलग विषय हो जाएगा। खेल के अर्थों में सब जरूरी है। अच्छा। सीरियसनेस के अर्थों में सब गलत दिशा है। मतलब अगर सीरियस हो तुम इसके लिए, तो तुम गलत कर रहे हो। बहुत सीरियस हैं लोग, बहुत। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर सीरियस हो तो तुम गलत कर रहे हो। हाँ, बहुत सीरियस। लेकिन अगर तुम सच में खेल के हिसाब से, लीला के हिसाब से उसमें भाग लोगे, भले इस तरफ से भाग लो या उस तरफ से भाग लो, वो गौण बात है। तुम लड़ते हो किस तरफ से, वो मूल्यवान नहीं है। लेकिन खेल में लड़ते हो बस, तो वो ठीक है, वो सुंदर है। तुम हिस्सेदार भी हो और अलिप्त भी हो, वो दोनों बात साथ में बनी रहेगी। असली बात है कि खेल बिल्कुल
ले तुम रहे हैं तो करो, लेकिन वो खेल होना चाहिए तुम्हारे लिए, तब तुम्हें पूरा अधिकार है। लेकिन अगर तुम सच में सारी परिस्थितियों को अपने मन के मुताबिक ढालना चाहते हो, आपको जो ठीक लगता है उस मुताबिक ढालना चाहते हो, तब तो गलत हो गई ना बात। मतलब तुम अभी भी अस्तित्व को तुम्हारे हिसाब से ढालना चाह रही हो। मतलब साक्षी भाव से ये सब साक्षी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, साक्षी भाव फिर बहाना बन जाता है। तुम्हारी सीरियसनेस को स्वीकृति देने का बहाना बन जाता है। बात समझो, तुम्हें ये सारा खेल दिखाई पड़ना चाहिए और फिर तुम भाग लो ना। कृष्ण के लिए युद्ध एक खेल था, लीला थी, तो लीला तुम्हें साफ होनी चाहिए। अर्जुन भी पहले सीरियस था कि भाई क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे, कि छोटी सी राजगद्दी के लिए इतने हजारों लोगों को मार दिया, उसको एक गिल्ट खड़ा हो गया, अहंकार बेचैन हो गया, मतलब सीरियस था वो, बेचैनी थी वो। लेकिन जैसे ही झुका, समर्पित हुआ, खो गया, अर्जुन के अर्थों में खो गया, तो वो सीरियसनेस चली गई, क्योंकि अर्जुन ही चला गया, अब कौन सीरियस होगा। अब खेल है, अब अर्जुन के पात्र के माध्यम से एक खेल चल रहा है, युद्ध भी एक खेल हो गया अब, क्योंकि अब जीतने की कोई चिंता नहीं थी, हारने की कोई फिक्र नहीं थी। बस खेल था, बस उसमें वो भागीदारी थे उसमें। तो वो खेल जब तक नहीं हो जाए ना, तब तक सारी बात ठीक दिखाई भी पड़े फिर भी ठीक नहीं है। फिर वो अपने हिसाब से ही ठीक कहेंगे, गलत कहेंगे, गलत कहेंगे। बिल्कुल, वो मन के, तुम्हारे मन के मुताबिक। देखो, झगड़ा किस बात का होता है, मेरे मन के मुताबिक होना चाहिए। अब उसका भी मन है, उस सामने वाले का भी मन है, वो भी अपने मन के मुताबिक ढालना चाहता है, तुम भी अपने मन के मुताबिक ढाल रहे हो। जी तभी होता है, बिल्कुल होती है। तो ये सवाल इतना ही आपने जो पूछा कि सब क्या हो रहा है, तो मैं इतना ही कहूंगा, जब तक सीरियसनेस है तब तक गलत है। हम उधर से जब वो पुणे से जब हम लोग ट्रेन में साथ में आ रहे थे, तो एक नेहा माँ थी जो गाना गाई थी उस दिन लीला माँ के घर पे, तो हम बहुत ज्यादा एकदम अंदर से बहुत शांत हो गए थे, और कुछ ये सब में हमको अब नहीं रुचि हो रहा था। ये लोग इतना ज्यादा एकदम से सीरियस हो रही हैं, एकदम एकदम हायर, एकदम वो हो करके एक्साइट हो करके बातें कर रही हैं, जैसे लग रहा था कि एकदम तू महंगे वाली बात हो जा रही है। कि जितनी जरूरत पड़ेगी जितनी बार जाएंगे, और हमारा बैग हमेशा तैयार ही रहेगा, और कहीं नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ जरूर जाएंगे, जितनी खर्चा होगी उतना खर्चा करेंगे। ऐसे पुनः हमको भी थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा था कि कितना ज्यादा लोग एकदम आपके से बाहर हो रही हैं। नहीं ठीक है, वो कभी कभी देखो सबका अपना अलग अलग तल होता है। अब वो अभी वो एक अलग अर्थों में भाव से जुड़ी है। तो सीधी सी बात है ना, तो वो ठीक है, वो अपनी कोई गलत सही की बात नहीं है इसमें। भाव से जुड़ी है। आपने जो प्रश्न किया, मैंने उसका सरल सा उत्तर दिया कि जब तक तुम्हारे लिए सारी लीला न हो जाए तब तक सब गलत, और तुम्हारे लिए लीला हो गई तो सब सही है, फिर तुम वहां जाके कुछ भी करो या वहां ना जाके भी कुछ भी करो, वो सब सही, लेकिन वो खेल का हिस्सा होना चाहिए। ये कोई सीरियस जॉब नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको जीतना ही है, या अभी तुम्हारी हार हो रही है। आप समझे? जी समझे। सवाल इतना ही है कि बस इसको ठीक से खेल है, सारी ऊर्जा की लीला है, सब वही कर रहा है, उसके अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है, वही कर रहा है, ये बात दिखाई पड़नी चाहिए, और फिर तुम भाग लो युद्ध में, तब मूल्यवान है, तब समझदार। अर्जुन को ये बात समझ में आ गई कि अरे सारा खेल तो कृष्ण का ही है,
वही है, मैं नहीं हूँ। वो उससे दिखाई पड़ गया और फिर वो लड़कर फिर लड़कर भी लड़ते हुए मुक्त रहा और मुक्ति को उपलब्ध हो गया। अच्छा, ख्याल में आ रहा है? तो फिर उसके बाद कोई कैसे लड़ सकता है? जब वो बेचैनी रहती है तभी तक कोई लड़ाई करता है। नहीं, तो लेकिन यही तो बात है ना, जब खेल हो जाता है ना तब लड़ सकता है वो। क्योंकि अब देखो, खेल का मतलब क्या है, तुम बांसुरी हो गए। अब बांसुरी होने का मतलब अब तुम्हारा कहीं से भी किसी भी तल पर इंटरफियर बंद हो गया। अच्छा। तुम पोली बांसुरी हो गए, बराबर, बांस की बांसुरी हो गए। अब खाली पोंगरी हो गए। अब अस्तित्व उसके उस पोली बांसुरी से क्या बजाएगा वो तो वही जानता है। अच्छा। वो आपसे युद्ध भी करवा लेगा, वो आपको शांत भी बैठा देगा, वो आपको संन्यास भी दिला देगा। जरूरी नहीं था। अगर अस्तित्व को उस समय, उस पल, जैसे ही अर्जुन समर्पित हो गया, अस्तित्व को अगर उस समय लगता कि अभी संन्यास की रिक्वायरमेंट है, संन्यास की जरूरत है, तो हो सकता है अर्जुन को भेज देता था जंगल वो। अच्छा, जरूरी नहीं था वो। अच्छा, लेकिन अस्तित्व की नीड क्या थी? अस्तित्व एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा था, एक बड़ी बदलाव चाह रहा था। अच्छा, एक युग बदलने वाला था। तो जब वो युग बदलने वाला था तो उस समय की जो मांग होती है, नीड होती है, वर्तमान की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए सारे बुद्ध वर्तमान में जीते हैं। वर्तमान में जीने का अर्थ ही इतना है कि आज की जो जरूरत है, आज की जो बीमारी है, आज की जो पीड़ा है, वो उसी की चर्चा करेंगे, उसी पर ही बात करेंगे। उसको क्या फर्क पड़ता है कि बुद्ध के समय में क्या बीमारी थी? उसको क्या लेना देना है उससे? अब जो वर्तमान में जी रहा है वो बुद्ध की बीमारी की चर्चा करेगा क्या? वो वर्तमान की बात करेगा। आज मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वर्तमान के क्षण में, मैं उसी का निराकरण करूंगा ना, जो बीमारी मुझे दिखाई पड़ेगी। अब 500 साल पहले क्या बीमारी थी या ओशो के समय में क्या बीमारी थी, मुझे उससे क्या लेना देना है? मैं आज की बात करूंगा, अभी की बात करूंगा, इस पल की बात करूंगा, वर्तमान की। बस ऐसा ही है। तो उस वर्तमान के क्षण में जब अर्जुन जाग गया तो उसे दिखाई पड़ गया कि अभी इस युद्ध से गुजरना भी जरूरी है। अच्छा। अस्तित्व वैसी ही ऊर्जा भेजेगा। अगर अस्तित्व अर्जुन से युद्ध करवाना नहीं चाहता तो वो इतनी शिथिल ऊर्जा भेजता था कि वो युद्ध क्या बाण भी नहीं उठा पाता था। और उसको लगा कि मैंने इससे तो अब सारे युग को बदलना है, इसको निमित्त बनाना है, इसका उपयोग करना है इस बांसुरी का, तो वो ऐसी ऊर्जा भेजता है, वैसी ताकत भेजता है, वैसी क्षमता भेजता है। और वो बाण निकलने शुरू हो जाते हैं और लोग मरने शुरू हो जाते हैं। वैसी सोच भी उसके अंदर डालता है। वही सोच भी वही डालता है, वो विचार भी तो वही भेजता है ना। तो ये सब सहज, जब तुम खोते हो, तुम बांसुरी होते हो, तब असली बात आती है। अब उसके बाद क्या होगा, इसलिए तो बुद्ध को तुम पूछो अगले क्षण तुम क्या करने वाले? बुद्ध के मुझे क्या पता, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता क्या मैं कैसे बता सकता हूँ भाई? अगर वो ऊपर से ऊर्जा भेजेगा कि जाके बिस्तर पे जाके लेट जाओ तो मैं लेट जाऊंगा। तो स्वामी जी ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारी विचार है कि अस्तित्वगत विचार है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब तक तुम खोए नहीं हो तब तक तुम्हारी चाह है, उसकी चाह नहीं है। तुम बांसुरी हो जाओ, तुम हट जाओ, तुम अहंकार के तल पर मिट जाओ, अर्थात बुद्धत्व समाधि को उपलब्ध हो जाओ, बांस की पोंगरी हो जाओ, फिर जो भी चाहोगी ना वो उसकी होगी। फिर मुझे कुछ चाहना ही नहीं, अस्तित्वगत होता है, होगा ही, वही होगा। कुछ प्लान नहीं करना है कि बिल्कुल वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा। लेकिन अभी तो तुम ही खुदा हो।
हाँ, फिर तो हम ही तब तक उस खुदा को करने कहाँ दे रहे हो कुछ तुम। वो बेचारा बांसुरी बजाना चाह रहे हैं, लेकिन तुम तो अपने ही सुर छेड़ रहे हो, बीच बीच में आ रहे हो। ये अर्जुन बेचारा बीच बीच में आ रहा था पहले। कृष्ण ने यही बोला, भाई उसको बजाने दे, तू अपने सुर मत छेड़, तू बीच में मत आ। अब उसके लिए क्या उपाय है? समर्पित होना, खोना अहंकार के तल पर, झुक जाना। तो सारा गीता का जो प्रोसेस है ना, सब मार्गों के माध्यम से उसे झुकाने का था, उसे मिटाने का था। तो समझ जा और मिट जा, खो जा, छोड़ दे। कृष्ण ने इतनी ही फिक्र ली और कोई फिक्र नहीं ली है, इस बात को समझो। कृष्ण को युद्ध की कोई फिक्र नहीं थी। वो अर्जुन को सही मायनों में बांस की पोंगरी बनाना चाहता था। अर्जुन बन गया 18 अध्याय के बाद, झुक गया, समर्पित हो गया, खो गया अहंकार के तल पर। फिर कृष्ण भी छोड़ दिए होंगे कि अब जो अस्तित्व होगा तब बस फिर कृष्ण का भी क्या काम है फिर भाई? उनका भी काम खत्म हो गया। उनका भी काम खत्म हो गया। फिर वो जाने, उसकी लीला जाने, उसका खेल जाने। वही भेजेगा ऊर्जा इस बांसुरी में, वो जो सुर भेजेगा वो सुर बजेगा। अस्तित्व वही चाहता होगा, वही सुर बजेगा। उसे वो बात साफ हो गई। ये कितनी बड़ी भी बात है और बहुत बड़ी भी बात नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी कितना पूरा जीवन जो है आदमी अपने को इसी में लगा, सोचता है हम ही कर रहे हैं, हम ही। बिल्कुल, बस यही तो भ्रांति तोड़नी है ना कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ। बिगड़ जाएगा, बिना हम नहीं आएंगे बीच में तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। सब हो ही रहा है। ठीक से देखोगे, अब देखो, अब आपको कुसुम को वो देखना थोड़ा आसान हो गया है। अब तुम देखो, सब खेल देखो, सब अपने आप हो रहा है। हाँ, हो वो भी रहा है, दिखाई पड़ेगा, जो पहले यही चीज दिखाई नहीं पड़ रही थी। सब तो हो रहा है। बीच में तो कई बार हम कई जगहों पर आए हैं, लेकिन मेरे आने से कुछ नहीं हुआ है। जब हुआ है सब अपने से ही हुआ है, हो रहा है। और अपने समय पर ही हुआ है, मजे की बात। समय पर फिर भी हम बीच में क्यों आते थे, ये तो मालूम हो रहा है कि तो हम क्यों आते थे, बीच में पढ़ते थे। बस ये समझ में आ गई तो बात बन गई। और जब नहीं आ रहे हैं तो और अच्छा हो रहा है स्वामी जी। बिल्कुल, एक दिन इतना भरोसा आ जाएगा कि आप कुसुम पूरी तरह खो ही जाएगी। क्योंकि अब कुसुम का काम ही नहीं रहा ना, रोल ही नहीं रहा। अब फिल्म के अंदर तुम्हें रोल ही ना मिले कोई, एक क्षण के लिए भी तुम्हारी कोई भूमिका ही ना हो, तुम क्या करोगे? वहां बैठे रहोगे क्या? चलो भाई, अब कुसुम चली जाएगी, अब कुसुम खो जाएगी। और जब कुसुम खो गई तब तो बात बन गई। फिर कुसुम के अंदर से कोई और सब कुछ चलाएगा। फिर वो लीला होगी, वो कुसुम नहीं करेगी, वो लीला का हिस्सा होगी। कुसुम से फिर जो भी होगा, अगर कुसुम रोई तो भी लीला है, कुसुम हंसी तो भी लीला है, कुसुम कभी क्रोधित भी हो जाएगी, वो भी लीला का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है कि कुसुम को क्रोध नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, आएगा, लेकिन वो कुसुम का क्रोध नहीं होगा। ओशो भी क्रोधित हुए, लेकिन वो ओशो का क्रोध नहीं था, वो अस्तित्वगत क्रोध था। अच्छा, अस्तित्व की जो नीड थी, जो रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी, तो वो क्रोध भी हुआ। उस बांसुरी से क्रोध निकला उस समय। उसकी भी जरूरत थी, उससे भी सहयोग। बिल्कुल, अस्तित्व करुणा से भरा है। तो जब सामने वाले को कहीं चोट पहुंचानी है, तो वो चोट पहुंचाने के लिए वो हो सकता है वो क्रोध भी करे, अस्तित्व उस बांसुरी से क्रोध भी निकलवाए। लेकिन वो तो इस क्षण में ही है। इस क्षण में अगर क्रोध निकलना चाहता है तो उसे रोकेंगे नहीं कि भाई मैं क्यों रोकूं। वो रोकने की झंझट भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि रोकने के लिए भी उसे बीच में आना पड़ेगा। मतलब ओशो ने ये तो सोच लिया कि भाई अगर ओशो एक बुद्ध पुरुष क्रोध करेगा तो लोगों तक क्या बात पहुंचेगी, वो चिंता हो गई उनको। तो ये भी आ गए बीच में, तब तो वो वही बोल रहा हूँ, तो बीच में आ जाएंगे।
रोकने वाले भी वो कहाँ है अब? वो क्रोध का सुर निकाल रहे तो क्रोध का सुर निकालेंगे, वो प्रेम का सुर निकालेंगे तो प्रेम का सुर निकालेंगे। इतने सहज, इतने क्षणजीवी हो जाते। धीरे धीरे वही हो रहा है सबके साथ। तुम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही हो। तो भगवान आपके मिलने के बाद ही ये मेरा जो तो ये समझ में आ रहा है, सब ये सब दिख रहा है। जो थोड़ा बेचैनी भी आई, बेचैनी भी गई, आप ही के मार्गदर्शन से और सहयोग से आपके। कितनी परीक्षाएं हैं जो होंगी वो तो अस्तित्व लेगा ना स्वामी जी। बिल्कुल। तुम जब तक ठीक से परिपक्व हो ही ना जाओ, घड़ा ठीक से हर तरह से मजबूत हो ही ना जाए, तब तक कुम्हार उसे आग में डालता ही रहेगा। जहाँ भी कच्चा रहेगा वहां जरूर से डालेगा वो। हाँ, जिस दिन वो हर जगह से उसे ठोक बजा कर देख लेगा, परख लेगा कि अब ये हर तरह से ठीक है, योग्य है, अच्छा, तब तक। ये भी बहुत जरूरी है ना, ये तो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। सोचो ना, तुम कच्चे रह जाओ और समाधि उपलब्ध हो जाए तो वो हानिकारक समाधि हो जाएगी ना। आप समझो जी। तुम ही कच्चे हो अभी, और समझ लो तुम्हें समाधि का फूल उपलब्ध हो गया। उदाहरण के लिए तुम्हारी परिपक्वता के बिना तुम्हारे हाथ में आ गया वो, तब तो वो हानिकारक हो जाएगा। अब करुणा जग जाएगी, लेकिन वो करुणा एक बीमारी ले आएगी। तो ये भी करुणा ही है ना स्वामी जी, अस्तित्व की, कि हर तरह से पहले छोटी छोटी चीजों से गुजारता है। बिल्कुल। पहले ठोकता है, बजा के देख लेता है कि हम कितना पक्के हैं कि नहीं। तुम हर तरह से परिपक्व हो जाओगे, पक जाओगे, तब अस्तित्व तुमसे, क्योंकि अस्तित्व को एक भरोसा चाहिए कि ये अब बीच में नहीं आएगी। मेरा काम जो चल रहा है, अच्छा, जो बहाव चल रहा है, उसमें ये बीच में नहीं आएगी। उसको भरोसा चाहिए। अच्छा। अब वो भरोसा तो आता ही तब है ना, जैसे जैसे ध्यान के माध्यम से तुम बस तैयार होते हो संसार को झेलने की क्षमता। बिल्कुल। हर तरह से बाहर भी झेलने के लिए तैयार होते हो और भीतर भी झेलने के लिए तैयार होते हो। और जिस दिन दोनों में झेलते झेलते तुम अलिप्त के अलिप्त बने रहते हो, ना यहाँ भटकते हो ना वहां भटकते हो, ना यहाँ बेचैन होते हो ना वहां बेचैन होते हो। जी भगवान। हर परिस्थिति में तुम अडिग के अडिग खड़े हो। बस उस दिन अस्तित्व तुम्हारी बांसुरी का उपयोग करना शुरू करता है, उसके पहले नहीं करता है। उसके पहले वो कर नहीं सकता है। हाँ, ये तो अभी इसमें भी इससे दिख रहा है कि मालूम हो रहा है कि उसमें कितनी करुणा है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो करुणा से भरा है, असीम करुणा है उसकी। उसके पास सिवाय करुणा के है क्या? वो हरेक के जीवन को निखारना ही चाहता है, इतनी करुणा से वो भरा है। लेकिन हम मन से उसको अच्छे बुरे में तोल देते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। अब तुम्हें आग में डाला जाएगा, तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी, तो तुम्हें लगेगा मेरे साथ अत्याचार कर रहा है परमात्मा। तुम उसको दोषी देखना शुरू कर दोगे, गलत देखना शुरू कर दोगे। लेकिन वो तुम्हें कहाँ पता है, तुम वो आगे का पहलू कहाँ देख पा रही हो कि वो तुम्हें निखार रहा है, वो तुम्हारे घड़े को और मजबूत कर रहा है। वो तुम नहीं देख पा रही हो जी। बस यही तो देखना है असली बात। ये ध्यान से वो क्षमता आ जाती है, वो ठहराव आ जाता है, वो देखने की कला आ जाती है कि तुम्हें अब ये सब खेल दिखाई पड़ता है। अब दिखाई पड़ेगा कि अब जीवन में परेशानी अभी आ रही है, तो निश्चित ही मेरा सोना और शुद्ध होने वाला है। ये तो मौका आ गया, ये अभी दिखाई पड़ेगा।
इसको तो और ज्यादा है, इसको बिल्कुल और उसके अनुग्रह होना चाहिए उसके बिल्कुल अनुग्रह। इसी से तो प्रार्थना जन्म लेती है ना, धन्यवाद उठता है। अरे मुझे जीवन में थोड़ी पीड़ा दी, धन्यवाद तेरा। मतलब तूने मुझे 24 कैरेट होने के काबिल समझा, तू मुझ पर काम कर रहा है, तेरी ऊर्जा मुझ पर काम कर रही है, उसके लिए धन्यवाद। इसी का नाम प्रार्थना है ना, और क्या है प्रार्थना? हर हाल में धन्यवाद देना। ये भी बताने के लिए, जानने के लिए स्वामी जी को ऐसे सदगुरु का भी तो होना जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए तो मूल्य है ना, जीवित गुरु का इसलिए तो मूल्य है। अब ये सब चीज तुम सीधा देख नहीं पाओगी। वो तो कोई बस थोड़े समय पहले पहुंचा है वहां, उस पार पहुंचा है, तो उस पार की खबर तो वही दे सकता है ना। अभी अभी गया है वो वहां भी है और यहाँ भी है, दोनों तल पर है वो। तो वो तुम्हें आसानी से समझा सकता है, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा भी है और बिल्कुल तुम्हारे से कुछ जुदा भी है, वही तुम्हें समझा सकता है, जो इस छोर में भी है, जो उस छोर में भी है। दोनों तल पर वो एक साथ जी रहा है। वो शरीर में भी है, शरीर में भी जी रहा है, लेकिन शरीर से कोसों दूर भी है वो। यहाँ से निकालने का भी कृष्ण का भी पूरा काम कर रहे हैं, कृष्ण की जैसे। तो बिल्कुल वो दोनों तल पर जीता है, इसलिए वो तुम्हें काम आ सकता है, वो तुम्हें खबर दे सकता है, वो तुम्हें सचेत कर सकता है। वो करुणा से भरा है, उसको तो और कुछ चाहिए नहीं तुम्हारे पास से। तो वो हमेशा तुम्हें मिटाने के आयोजन करते जाता है, उसमें तुम्हें संलग्न करते जाता है, तुम्हें तैयार करते जाता है कि कहीं मटका अपने से भाग ना जाए इस आग से। मैं और कुछ कर नहीं रहा हूँ, तुम लोग भाग रहे हो, पकड़ पकड़ के आग में डाल रहा हूँ, बस इतना ही काम है मेरा। नहीं भगवान, भागेंगे हम लोग कहाँ भाग कर मैं जनरल बात बता रहा हूँ, मैं जनरल साधक की बात बता रहा हूँ। उसकी बेचैनी तो यही है ना, साधक की बेचैनी यही है ना। वो पीड़ा से घबरा रहा है, वो मन के मिटने से घबरा रहा है, बेचैनी हुआ है उसको, इसलिए तो इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं सबके। नहीं, ये पीड़ा से तो हम भी घबराते, लेकिन जब हमारे जीवन में पीड़ा आई और आप आ गए थे हमारे जीवन में, तो हम दांव लगाने के लिए पूरा तैयार हो गए थे। उस समय पूरा दांव लगाए। अगर ठीक से ये प्रश्न जो उठ रहे हैं ना, उसी के तो उठ रहे हैं ना। मन प्रश्न खड़ा कर रहा है, मन बेचैन हो रहा है, मन मिटने के करीब आ रहा है, तो प्रश्न खड़ा कर रहा है। अब तुम्हें लगता है आप प्रश्न पूछ रही हो, मैं उत्तर दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें फुसला रहा हूँ, सिख से समझो तो फुसला रहा हूँ। मैं तुम्हें इतना ही कह रहा हूँ कि सब ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाओ आग में। तुम आग से भागना चाहती हो, तुम आग से बचना चाहती हो, तुम बेचैनी से बचना चाहती हो। तुम मतलब मन की बात कर रहा हूँ, जब मैं तुम कहूँ मतलब मन। तो बचना चाहता है, जब वो बचना चाहता है तो सीधी सी बात है, मेरा काम ही इतना है कि तुम्हें पकड़ पकड़ कर उस आग में ठहरा रखो, थोड़े समय के लिए राजी कर दो, थोड़े समय के लिए तैयार कर दो कि तुम राजी हो जाओ, बस थोड़ा और रुको, बात बन रही है। अगर ठीक से मेरे उत्तर देखोगे तो वही उत्तर होगा, थोड़ा रुक जाओ, बात बन रही है। आग आई है, बेचैनी बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी है, दुख बढ़ गए हैं, परेशानियां और ज्यादा हो गई है, चिंता मत करो, बात बन रही है। मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूँ, क्योंकि मैं गुजरा हूँ, मैं इसी आग से गुजरा हूँ। तो काम आया, ये भरोसा ही आपका बहुत। वही बोल रहा हूँ, मैं वही भरोसा ही दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बहुत काम की हुआ स्वामी जी उस समय तो। अब मैं वही तो भरोसा दे रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ, मैं भरोसा दे रहा हूँ, फिक्र मत करो, बात बन रही है। तुम निखर रहे हो, तुम्हारा सोना भी 24 कैरेट हो रहा है, जैसे मेरा हो गया, मैं गुजर गया, मैं 24 कैरेट हो गया, तो मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूँ, फिक्र मत करो। बिल्कुल ऐसे ही मेरे जीवन में अवस्था आई, इसलिए कभी कभी मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ बीच बीच में।
अपनी ही सारी अनुभूतियां तुम्हें दोहरा देता हूँ कि बिल्कुल मेरे साथ भी यही हुआ था, तुम फिक्र मत करो, थोड़ा रुक जाओ इस आग के लिए, थोड़ा पक जाओ। यही भरोसा तो प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत भरोसा आता है, काम आता करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो रहा है जो हो रहा है। अभी तो बहुत सही है सब। बाहर की परिस्थितियों को तो हम नहीं कह सकते हैं पूरा 100% सही, पर अंदर से हम बिल्कुल शांत हो गए हैं, अंदर से बस वही चाहिए और क्या। ठीक है। हाँ, और सब लोग ठीक है स्वामी जी? माँ कैसी है? मजे में मजे में। चलो अच्छा है, माँ भी आ रही है तो साथ में मिलेंगे वहाँ। आइए स्वामी जी, इंतजार कर रहा है हम लोग। या जरूर जरूर। हाँ ठीक, प्रणाम स्वामी जी।